शशिकला और बुआ के सामने कैसे कहूँ माँ को। ऐसा करता हूँ, पहले अपनी प्यारी बीवी को स्वीट टी सरप्राइज देता हूँ, फिर माँ को बताता हूँ। रसोई घर में कहाँ गया? सर उठा के रसोई घर में चला गया। ये देखो, पहले तो कभी नहीं जाता था, चूल्हा चौका देखा नहीं था, बहुरी आई है तब से। चाय बन गई? बन रही है, अब बैठ जाओ, मैं देती हूँ। अरे मैं लेके जाता हूँ, जल्दी दे। मैं ला रही हूँ ना, बैठ जाओ। अरे लेके जाता हूँ ना मैं। भैया, हाँ मुझे ये बताओ हो क्या रहा है? अरे पगली, चाय लेके जा रहा हूँ तेरी भाभी के लिए। भाभी के लिए? हाँ। अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, बहन को हॉस्पिटल ले जाना है, 1 मिनट फोन ले ले। ओके। ओके मैडम, थैंक्स, प्लीज 2 मिनट। हाँ व्योम, हम ना तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बरी, पूछो ना। तुम ना हमें बहुत अवॉइड कर रहे हो, ऐसे मार्केट में हमें छोड़ दिया, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देते। आई थिंक यू हैव चेंज्ड। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें अवॉइड करूंगा? नहीं नहीं, मैं आई स्वेयर मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। अब बड़ी गलती मेरी है। वो भैया की आज ना फ्लाइट है पेरिस की, तो उनको ड्रॉप करने जाना था, इसलिए तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। द पेरिस? वाह। हाँ, भैया तो यूरोप का ट्रिप मारते ही रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते लंदन थे। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम घर हो या पार्लर में हो? मुगल सराय से लंदन पेरिस की फ्लाइट मिलती है क्या? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? अरे हमारे बिना पार्लर कैसे चलेगा? कैसे क्वेश्चंस करते हो? ये बताओ, फ्लाइट मिल जाती है क्या? अरे मुगल सराय से नहीं मिलती, बनारस से मिलती है, वहां पर एयरपोर्ट है ना। हाँ वो तो हमें भी पता है कि बनारस से मिल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे भैया कब वापस आएंगे? अब पता नहीं, भैया तो मूडी है। ये समझो कि महीने में 4 बार तो वो फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं। अब कभी यहाँ मीटिंग तो कभी वहां मीटिंग, सारा बिजनेस अकेले ही संभालते हैं। वाओ, माय गॉड, इसका मतलब प्लेन के अंदर उनका पर्सनल हाउस तो जरूर होगा, है ना? बस कुछ ऐसे ही समझो। अच्छा तुम अभी कहाँ हो? अरे मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे थोड़ी देर बाद तुम मिल रही हो कि नहीं? हाँ मिल सकते हैं ना, जरूर मिल सकते हैं, ऑफ कोर्स। हाँ, भैया को ड्रॉप करने के बाद ना मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भैया कह रहे थे कि यहाँ पर कोई 5 स्टार कॉफी शॉप खुला है। भैया को मेरा छोटी मोटी जगहों पर जाना पसंद नहीं है, तो बस वहीं चलेंगे। 5 स्टार? ओके। हाँ ओके, सी यू, बाय बाय। वाओ, 5 स्टार में जाएंगे, वहां का सैंडविच खाएंगे। कुसुम, हमारी छोटी बहन है ना सोनल, घर वापस आ रही थी, उसको कुत्ते ने काट लिया। बेचारी, पिछले हफ्ते बिल्ली ने काटा था, अब कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो देख लेगी हमारे कस्टमर को? हाँ, ठीक है। प्लीज बहन। हाँ। थैंक यू, थैंक यू बहन। देख कैसा सरक गया रसोई में औरतों की तरह। हाँ बेचारा समझ गया है कि कल को लुगाई ना कहेगी चाय के लिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्या करेगा बेचारे, लुगाई ऑफिस से थक हार कर आएगी तो ख्याल तो रखना पड़ेगा, चाय पानी देना पड़ेगा, नाश्ता देना पड़ेगा। नंदे नाई पूछेगी तो खसम तो पूछेगा ही। सही कह रही हो अम्मा, अगर शिवम नहीं पूछेगा चाय नाश्ते के लिए तो बहुरिया मायके चली जाएगी ना। कर रहा है? रख, हमारी नाक कटवाएगा का? चाय काहे ले जा रहा है तू? भैया के लिए ले जा रहा है ना? जी। तुम्हारे पापा को कभी देखा ही होगा हमरे लिए चाय ले जाते हुए? अरे प्यार जताना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे जनानियों वाले काम करके नहीं लल्ला है। देखो बाहर मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे मोहल्ले वाले तो दूर, यहाँ
बाहर दादी और बुआ बैठे उनका सोचेंगे। मर्दों का काम ये होता है कि अपने परिवार वालों के बारे में सोचे, घर में पैसे ला कर दे, अपनी बीवी को सैर सपाटे के लिए ले जाए, लेकिन ऐसे बावर्ची बनकर नहीं। निमी चल जा, ले जा चाय। जी रखो, जाओ। अच्छा सुनो, सच सच बताओ, तुमने बात की रिया से? हमारी तो जान पे बन गई है। हमने बात कर ली, आप फिक्र मत कीजिए। कहाँ बोली वो? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी सैलरी देने में। देखी अम्मा को? हाँ देखी हाँ। हे भगवान, शिवम। लेकिन एक बात बताएं माँ। हाँ। सच कहें तो मैं रिया से पैसे नहीं मांगना चाहता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं और पापा, हम दोनों इतने पैसे तो कमा ही लेते हैं जितने हमारे घर में जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछ लिया ताकि घर में और कोई ड्रामा नहीं हो। तो चिंता मत कर बेटा, अम्मा जी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहू बेटी के पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगी। ये प्रीति का तनख्वाह है ना, अम्मा जी बैंक में जाकर रखती है। हमारा अंदाजा तो पक्का अंदाजा ही है, और रिया की तनख्वाह के साथ भी ऐसा ही करेगी। तुम देख लेना, अम्मा जी हाथ नहीं लगाएगी उनके पैसों। और ये घर ना तुमरे और तुम्हारे पापा की तनख्वाह से ही चलता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो। भाभी, भैया ने आपके लिए चाय भेजी है। तुम ऊपर क्यों लेके आए चाय? मैं नीचे ही आ रही थी। चलो साथ में पी लेते हैं चाय। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। आपको तनख्वाह देने के लिए मान गई है। हमारे कान में कान खजुरा है क्या तुम्हारी जबान पे फपोले? अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है? सुन रिया, आपको तनख्वाह देने के लिए मान गई है। जोर दे, गले पे जोर दे। अरे भाभी, हमारी बुराई कर रही हो का? कहा जीजी? नहीं नहीं, तो भैया भी कहेंगे ना तो भी चाय नहीं ऊपर ले जाऊंगी। फिर से बोल, जरा ऊंची आवाज में बोल। अरे हाँ? रिया, रिया का हुआ? रिया का उसकी तनख्वाह महीने की तनख्वाह आपको देने के लिए मान गई है अम्मा जी। तू भी मौका ढूंढ के बोलती है कुछ यार। हाँ, मैंने क्लाइंट से बात कर लिया, काम हो जाएगा। ठीक है, चल मैं बाद में बात करता हूँ। माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, पूरी देर तक लौटूंगा। हाँ, अब बैठ बैठ हमारे साथ झूले पे। हाँ बहुरिया, तू आजा बैठ। बैठ। अरे आज तो हम इतने खुश है, का बताए। हमारी बिट्टो रानी, ये ना बिट्टो रानी। अरे हमारी बिट्टो रानी इतने खुश है, इतने खुश है। पहला ऑर्डर मिला लहंगा बनाने का।
है ना? तुम्हारी फ्रेंड की विलायती आंटी ने ही तो दिया। जा तू सास को मदद कर खाना पकाने में, है? दोनों सास बहू मिलके ई बारी अच्छा खाना बनाना फटाफट थोड़ा, है? गैस ना हो जाए खाना बनते बनते पेट में। आजा बेटा। तू बिट्टो रानी हमारे साथ चल हमारे कमरे में, तू भी चल। अरे क्या कर रही हो अम्मा? ये छोटी रानी के ड्रामे में काहे भाग ले रही हो? अरे हमारे आसपास थोड़ी उल्टी हवा का चलने लगी है? तुम्हें तो लगा कि हम गंगा जी में ही डूब जाएंगे। ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा है हमारा। जब तक हम इशारा नहीं करेंगे ना, वो भी इशारा नहीं करेगा। रुक। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। तुम्हारा लाने नहीं कह रहे, हमारे पोते बहू की रिश्ते के लाने कह रहे। और एक और बात ही ले, पिछली दिवाली के पटाखे जलाना। अब बता क्या कह रही थी? दादी मैंने कहा कुछ बोला। झूठ नहीं चलेगा बिट्टो रानी, झूठ नहीं चलेगा। ठीक है? अरे क्या कर रही हो अम्मा? बच्चों की तरह ठेंगा दिखा रही हो उसे। अरे ना, ये दिखा रही थी ठेंगा प्रीतिया को। और क्या कह रही थी कि दादी बड़ी लल्लो चप्पो करती है भाभी की, पर भाभी देखना दादी को ठेंगा दिखाएगी, ठेंगा। अरे हमने तुम्हारे बाप की लल्लो चप्पो नहीं की, तो या कौन सी दिवाली की फुलझड़ी है? हम तो लोगों को अपने पैर के नीचे रखते हैं, पैर के नीचे, जैसे तुमको, तुम्हारी अम्मा को। और एक और बात सुन ले, तुम्हारी भाभी हमें नहीं, तुम्हें ठेंगा दिखाएगी। तुम्हें हैं? कहा है वो पढ़ी लिखी है, तुम्हारी तरह गवार नाई है। ऊंच नीच बड़े छोटी की बड़ी अच्छी पहचान है। दादी मैं भी चाहती हूँ कि भाभी को सब सच झूठ समझ आ जाए। अच्छा एक और बात सुनो, जब तुम्हारी भाभी हमारे हाथ में पगार रखेगी और हम झूले पे झूलते हुए वो पगार हाथ में लेंगे, तब हम तुम्हें ठेंगा दिखाएंगे। शर्म करो शर्म, ये सब हमारा बना हुआ है। तुम्हारी अम्मा का राज होता ना, तो तुम गंगा किनारे बैठी होती हाथ में कटोरे लिए। हम पढ़े लिखे नहीं, पर बड़ी दुनिया देखी है। बच्ची है तू हमारे सामने, हमारे बराबर खड़ी होने आई। दादी मैं का आपके बराबर हूँ? अरे भाभी आपके स्टैंडर्ड की है, उन्हें खड़ा करो आपके बराबर। वैसे एक बात कहूँ दादी, अरे भाभी तो बुआ जी को भी अपने स्टैंडर्ड की नहीं समझती। इसे सास बनाते बनाते डिमोशन कर दिया और सीधा बुआ सास बना दिया। देख रही हो अम्मा? क्या बोल रही है? इसकी इतनी हिम्मत हो रही है, देखो तुम्हारे सामने। अपने मायके में हमें ये सब सुनना पड़ेगा। अभी टेस्ट में बहाने चल मत कर। ए माफी मांग, मांग माफी। निभा कहा, मांग माफी। एक रघुआ के आने का टाइम हो गया है। जो लाडली बनी फिरती है ना, सब उतार देंगे। ऐसी पिटवाई करवाएंगे ना कि किसी को जवाब देने से पहले 4 बार खुद से सवाल पूछेगी। मांग माफी। चल हम ही कछु खा के सरक जाते हैं। हम ना ही देख सकते हमारे घर में इसकी बेइज्जती। अरे अम्मा, दादी सॉरी बुआ। ऐसे नहीं, जरा झुक के पैर में झुक के माफी मांग।